जैसा कि आपको पता है कि आजकल विंटर सीज़न है, सर्दियों का मौसम है और हर तरफ साग ही साग की बहार है। तो हमने अभी तक अपने चैनल पे साग नहीं बनाया था, इसलिए आज हम साग बनाएंगे। देसी साग है ये, जिसको हम गंदल का साग कहते हैं। साग मैं आपको बता दूं, दो तरह का होता है। एक तोरी का साग होता है और एक गंदल का साग होता है। जो तोरी वाला है वो थोड़ा कड़वा बनता है, लेकिन ओरिजिनल जो है, जो ज़्यादा मज़ेदार होता है, वो गंदलों का साग होता है, जो कि आज हम अपने खेतों से तोड़कर इसको बना रहे हैं। तो चलिए आप देखें। सबसे पहले मैंने देगचे में साग काट लिया है। तकरीबन मेरे पास 3 किलो साग है, 3.5 किलो के करीब। मैंने 4 किलो मंगवाया था और उसकी साइड्स के पत्ते उतारते उतारते दरमियान वाली जो एक गंदल होती है, असल पार्ट वही होता है साग पकाने के लिए, वो करते करते ये तकरीबन आधा रह गया है कटिंग के बाद। तो इसको मैंने देगचे में डाल दिया है, नीचे से चूल्हा जला दिया है और 1 जग पानी डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से आप धो लीजिएगा, क्योंकि अगर ये अपने खेतों का हो तो बाज़ औक़ात इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। और दूसरी एक अहम बात मैंने आपको बतानी है कि जो तोरी का साग है, अगर आप वो बना रहे हैं तो उसके ऊपर से जो पानी होता है वो हमें उतारना पड़ेगा, वरना आपका साग कड़वा बन सकता है। इसके अंदर से हमें पानी उतारने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो यहाँ आप समझें कि 3 किलो साग है और 1 किलो यहाँ पे मैंने पालक काट ली है और उसके साथ आधा किलो बाथू। ये दोनों मैंने मिक्स ही काट के रख लिया था, वॉश करके रख लिया था। ये भी डाल दूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़े तो काम में बरकत ज़्यादा होती है। तो चलें, इसके साथ 2 चम्मच मैं नमक के डाल दूँगी, 2 टेबल स्पून। अगर कम लगा तो हम बाद में और डाल देंगे। और इसमें जो लाल मिर्च है वो बाद में जाएगी, जब इसको मिक्स करने की बारी आएगी। अभी सिर्फ हम इसमें हरी मिर्च और ये लहसुन डाल देंगे, बारीक काट के, या मोटा भी आप काट दें तो खैर है। रफली चॉप करके ये डाल दूँगी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स आ गए। बस जी, यही चीज़ें अभी फ़िलहाल इसमें जाएंगी। साग, पालक, बाथू, लहसुन और हरी मिर्चें और नमक। बस 1 जग मैंने पहले डाल दिया था और 1 जग अब डाल रही हूँ। ये देखें जी। बस अब इसके ऊपर इसको कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए आराम से हम इसको पकाएंगे। उसके बाद देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। यहाँ पर देखिए नाज़रीन, हमने अपना साग चढ़ा दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। जैसा कि आपको पता है कि साग जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तकरीबन 2 घंटे इसको मैंने पकाया है। ढकना उतार लेते हैं इसका। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, साग जो है पक पक के पीला हो गया है। जब ये सब्ज़ से पीला रंग इसका चेंज हो जाए, इसका मतलब है कि साग आपका गल गया है अच्छी तरह से और ये मिक्स करने या घोटने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर साग तैयार है। अब ये जो पानी आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है, ये पानी मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगी, इसको बाहर नहीं फेंकूँगी। इसी पानी को ब्लेंडर में डाल के इसी के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और करना कुछ इस तरह है कि आधे साग को थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड करेंगे और आधे को थोड़ा मोटा मोटा रहने देंगे, वरना बिल्कुल पेस्ट बन जाएगी और वो खाने में भी मज़े का नहीं लगेगा। तो चलिए इसको मैं जग में शिफ्ट करती हूँ। तो यहाँ पर नाज़रीन देखिए, मैंने साग को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और इसमें अभी पानी काफ़ी है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला इसका टेक्सचर आया है, कुछ मोटा और कुछ बारीक मिक्स करके मैंने इसको अच्छी तरह से देगची में मिक्स कर लिया है। अब ये पकता रहेगा और इसका जो बाकी प्रोसेस है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। साग का थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे नमक मैंने चेक किया था, मुझे नमक थोड़ा कम लगा है, इसलिए इसमें यहाँ पे इस स्टेज पे मैं 1 चम्मच नमक का और ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून। और 1 से 1.5 टेबल स्पून ही हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि हरी मिर्चें इसमें डाल रखी हैं पहले से। ये देखिए, फुल भर के 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने लाल मिर्चों का डाला है। इसको इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता हीट पे, मीडियम हीट पे। ये देखिए 3 किलो साग और 1 किलो
बाथू और पालक, 4 किलो बनकर इतना रह गया है। ये तकरीबन तैयार अगर आप देखें तो ये 2.5 किलो के करीब है। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, जैसे जैसे ये पक रहा है इसमें हम डालेंगे आटा। जिस आटे से हम रोटी बनाते हैं वही वाला आटा इसमें डालेंगे और साथ एक हाथ से चम्मच हिलाते जाएंगे। कुछ लोग आटा नहीं डालते लेकिन मैं इसमें डालती हूँ। ये देखिए आपके सामने थोड़ा थोड़ा आटा डालूँगी इस तरीके से, और साथ साथ मैं इसकी चम्मच हिलाती जाऊँगी कि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देखिए इस तरीके से, इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए साग में। ये देखिए आटे से एक तो थिक होता है, दूसरा ये शुरू से एक रिवायती तरीका है कि हम साग में पकते वक्त आटा जो है वो ज़रूर डालते हैं। ये देखिए अब ये पकता रहेगा जब तक कि इसका पानी पूरा सूख ना जाए। ठीक है जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात थी अभी तक वो यही है कि इसमें हम आटा ज़रूर डालें। कुछ लोग नहीं डालते लेकिन मैं डालती हूँ, मेरा एक अपना स्टाइल है साग बनाने का। तो चलिए इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई करके फिर इसको तड़का लगाएंगे हम। तो यहाँ देखिए साग हमारा बनकर तैयार है, अच्छी तरह से इसको घोट लिया है। कलर भी इसका आप देख सकते हैं येलोइश ग्रीन है, बिल्कुल तैयार है। तो अब इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। ये देगचा आप मैंने साइड पे कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर काफ़ी छींटे पड़ गई हैं। साग बनाते वक्त ऐसा होता है, बर्तन आपका काफ़ी गंदा हो जाता है, बल्कि इर्द गिर्द पूरे किचन में इसकी छींटें पड़ी होती हैं। इसको बड़ी टेक्निकली बनाना पड़ता है। तो इट्स ओके, अगर देगचा गंदा है तो कोई बात नहीं। अब स्टार्ट करते हैं तड़का। इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डालूँगी। ये देखिए 1 से 1.5 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। देसी घी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऑयल से भी तड़का लगा लेंगे। अच्छा जी, इसमें 2 तरीके हैं। आप चाहें तो लहसुन अदरक के साथ प्याज भी डाल सकते हैं या फिर आप सिर्फ लहसुन अदरक का ही लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्याज भी डालूँगी। जब तक ये सौते होता है साथ ही प्याज भी डाल देती हूँ। ये देखिए 1 छोटे साइज़ की प्याज मैंने काट के डाल दी इसमें। ये भी साथ ही ब्राउन होगा। इसको हिलाते जाते हैं ताकि जल्दी से हो जाए। बहुत ही मज़ेदार किस्म का साग बनकर तैयार है। स्पाइसी सी नमक मिर्च इसमें मैंने डाली है ताकि खाने वालों को बहुत मज़ा आए। और इसके साथ आप मकई की रोटी भी खा सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा मज़े की लगती है, इसका कॉम्बिनेशन ही उसके साथ है। तो चलिए जी, जब तक प्याज हमारा हो रहा है इसमें मैं 7 से 8 ये लाल मिर्चें डाल दूँगी। ये भी इसमें अच्छी लगती हैं, तड़के में गुड लुकिंग लगता है साग। ये देखिए जी, ये तकरीबन ब्राउन होने वाला है। जैसे ही ये ब्राउन होता है तो बिल्कुल एंड पे हम इसमें थोड़ी सी आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। इससे ज़रा कलर और अच्छा हो जाएगा तड़के का। वरना आपने देखा है कि साग में मैंने हल्दी नहीं डाली, पकाते वक्त उसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैं तड़के में ज़रूर थोड़ी सी डालूँगी। ये देखिए प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है, लहसुन अदरक भी ब्राउन हो गई है। चूल्हा बंद करते हैं और ये तड़का इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा साग फिर से इस पैन में डालेंगे ताकि जो लगा हुआ है इसके साथ प्याज वो भी चला जाए। तो साग हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए नाज़रीन, हमारा गर्मा गर्म साग, देसी गंदलों का साग बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार गरम गरम साग है
और देखने में भी बहुत गुड लुकिंग है। इसको मकई की रोटी के साथ खाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। मेरी डिश आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा इनबॉक्स में। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि हम अपने काम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आपके फ़ीडबैक का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।